लिखे जी, नदीम मिल्क शॉप के 5,000 रुपये। नदीम मिल्क शॉप 5,000 रुपया। हाँ 5,000 रुपया। आगे जी हजारा डेयरी वाले हजारा डेयरी वाला हाँ 7,400 रुपये। 7,400 रुपया। आगे जी काला खान होटल वाला काला खान और हाँ ये होटल वाले से याद आया, ये वही होटल वाला ना जिसपे खोता कढ़ाई का केस बना हुआ था। जी हाँ जी हाँ। क्या हुआ उसका? ओ सर जी, उस केस का क्या बनना है जी, उसने वकील ही ऐसा किया है, उसने अदालत में खोते को खरगोश साबित कर दिया है। वाह वाह, कितने अक्लमंद लोग हैं ये हमारे। हाँ जी हाँ। वाह। इसके जी 7,000 रुपया। 7,000। आगे लिखे जी हाँ जी। बिला दूध दही वाला। बिल्ला दूध दही वाला। वो जी इसने इस दफा फिर पैसे नहीं दिए। हैं? ये क्या बात हुई, क्यों पैसे नहीं दिए? पिछले भी 3 महीने के पैसे उसकी तरफ रहते हैं, ये चौथा महीना चढ़ गए, ब्याह तो 3 कर रहा है और हमारे पैसे नहीं दे रहा है। चलो आओ ना, चलते हैं उसके पास पैसे लेने, देखते हूँ कैसे पैसे नहीं देता है। आओ। मैं तो कहता हूँ जी कि आप रहने दे, मैं ही चला जाता हूँ। क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है, चला मेरे साथ। अगर उससे पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना आज मैं उसकी दुकान को ताला लगा के आऊंगा। मैरो जरा ठहरो, आओ बैठो ना, आ जाओ यहाँ बैठो। तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ। मुझे पता है जलेबी तुम्हें बहुत पसंद है ना, ये ले, खा ले। बड़े मजे की है जलेबी। तुम भी बड़े मजे की। मेरा दिल करता है मैं जलेबी खाती रहूं। मेरा भी दिल करता है कि बस तुम जलेबी खाती रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। एक मिनट। मच्छर था। किसी चीज ने काट लिया है। मुझे जहर निकालना आता है, मैं अभी जहर निकाल लेता हूँ। तबारक, और क्या हुआ है और रो क्यों रहे हो, बताओ हुआ क्या है? रो नहीं तो और क्या करूं? क्या हुआ है? डाका पड़ गया चाचा, डाका। धक्का पड़ गया? कोई किधर है? मेरी मोहब्बत में डाका पड़ गया। मैं जिसे सादा और बेवकूफ समझता था, वो बड़ा मक्कार, चालाक और धोखेबाज निकला। उसने मेरी चुप तो करो, तुम क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? बच्चे को चाचा ऐसे तो नहीं रोते, बच्चे तो ऐसे रोते हैं। अच्छा पुत्र, अब भाषण, अब बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, बता। चाचा तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, अब मैं अपने लिए खुद ही करूंगा। अच्छा क्या करेगा तू? पता नहीं। और यार मुझे दूध देना देर हो रही है, मैं चलता हूँ, तू इधर बैठ के रो मेरा। भाई सलमान खान हूँ जी, वरदार लिखा था यार, हालात ठीक नहीं कुछ, हालात ठीक नहीं कुछ।
और साहब जी, एक तो आप तनख्वाह भी लेते हो, ऊपर की आमदनी भी है, फिर भी आपके हालात ठीक नहीं है। अरे मैं मुल्की हालात की बात कर रहा हूँ शोदिया, मुल्की हालात। और मुल्की हालात तो 2 पुलिस वाले ठीक नहीं कर सकते ना। सलमान खानू, एक दफा मुझे सीट मिल जाए ना, फिर तुम देखना कि क्या करना। और मुझे सीट ना भी मिले तब भी काम चल जाता है। एक ब्लॉक इधर रखो, एक ब्लॉक इधर रखो, एक पाँव इधर रखो, एक पाँव इधर रखो, ना कपड़े खराब ना किसी और चीज की परेशानी। ओए लो गद्दा नालायक। ओए मैं बाथरूम की सीट की बात नहीं कर रहा, मैं वजारत की सीट की बात कर रहा हूँ। वजारत की सीट की बात। साहब जी, वैसे आप मुझे कहीं से भी वजीर और मशीर नजर नहीं आते, आप मुझे तो बस फकीर नजर आते। भाई मेरा नाम है हवलदार। मिठा मिठा गलत, बिल्कुल गलत। आपका नाम होना चाहिए था हवलदार खट्टा कोड़ा टड्डा, मुंह निक्का ते सिर बड्डा। जल्दी करो, ऊपर चढ़ो। नहीं मैं नहीं। मैं दीवार पे चढ़ने की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो ऐसे बताओ ना, मैं समझा कि वो जूते तो उतारो। अच्छा ओ मेरे नहीं, अपने उतारो यार। अपने जूते उतार दिए, जंप कौन लगाएगा? वही दीवार के अंदर छलांग लगा के कुंडी खोलो बाहर दरवाजे की। अच्छा अंदर कुंडी तो पहले से खुली हुई है। अच्छा तो फिर तुम दरवाजे से क्यों नहीं आए? मैंने सोचा पहले तुम्हें बता दूं। यार तो फिर क्या है अंदर? और तो कुछ नहीं, बस एक बकरी बंधी हुई है। बकरी? क्या बकरी खोल के ले गया? निकल, काम हो गया, बकरी ले आया। कम से कम 20-22 हजार की तो होगी। ओ नहीं, आजकल मंडी बड़ी महंगी है, कम से कम 40-45 हजार की होगी। चल जरा देख तो सही नस्ल कौन सी है। हैं? कुत्ता? मुबारक। खैर मुबारक। 10 नस ओ हेलो जी, हुकुम करो सरकार। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? चलो तलाशी दो। तलाशी? क्यों जी? सवाल नहीं करना, सवाल नहीं करना, नहीं तो जवाब दे दूंगा। चलो तलाशी दो। चलो शूज उतार। उल्लू के पट्टे, इतनी गर्मी में जुराबें पहनी हुई हैं। पर्चा होगा। पर्चा ना करें जी, पर्चा ना करें। ना 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 ना,
पर्चा होगा या खर्चा होगा? अच्छा, पुलिस वाले को रिश्वत देते हो? मैंने आज तक रिश्वत को हाथ नहीं लगाया। इस टोपी में डाल दो। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी। जी सर, जरा इधर आना। जी सर। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद शरीफ। बाप का नाम क्या? उमर शरीफ। और माँ का? बाबरा शरीफ। कहाँ पैदा हुए हो? गोल्ड शरीफ। तो तुम रहते कहाँ हो? सैदू शरीफ। चपली तौर, चपली तौर। ओए, जाहिल गंवार आदमी, सावन के महीने में तुमने चप्पलियां पहनी हुई हैं। पर्चा होगा तुम पे। हैं जी? हाँ जी। नेक्स्ट। सलाम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या है बच्चे? ठीक हूँ बाबा जी, बस पुलिस से छुपता फिर रहा हूँ। जाहिर है 302 के मुलजिम हो, कत्ल किया है तुमने। पता नहीं क्या फैसला होगा। अल्लाह खैर करेगा बाबा जी। अल्लाह तो खैर करेगा, लेकिन मेरे लिए तो कटा खोल दिया ना तुमने। बाबा जी वो आप नूरे के घर गए थे? हाँ, गया था। बहुत मेहनत समाजत की है मैंने उसकी, लेकिन वो नहीं माना। बाबा जी मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ना, मेहरबानी कर, तू कुछ ना करना। तुमने कर लिया तो कुछ करना। अच्छा अब तू जा, किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कटाना खोली, कटाना खोली, कटाना खोली, कोई कटाना खोली।
साहब जी, टेंशन ना लें, अल्लाह ठीक करेगा। मेरे घर चोरी की वारदात होगी। एक पुलिस वाले के घर से चोर 3 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए और मैं टेंशन ना लूं तो क्या लूं? 4 दर्जन केले ले ले सर। सलमान खान, ये मजाक का वक्त नहीं है। भूख का वक्त तो है ना, मुझे भूख लगी हुई है। तुम्हें भूख लगी है, तुम ऐसा करो कि मेरा सर खाओ। सर में जुएं होंगी सर। बकवास बंद करो वरना क्या? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली नहीं, गोला मार दूंगा। भाई 4 केले तो लेके नहीं दे सकते और गोली मार दूंगा। शट अप। देखो सलमान खान, मेरे घर चोरी हो गई है। ये बात अगर आम पब्लिक तक पहुंच गई ना तो ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरे महकमे की बदनामी होगी। लिहाजा हमें हर हाल में एक तो सुबह से भूखा दौड़ा रहा है मुझको, ऊपर से चोर भी पकड़ना है। और ये नया कट्टा तुमने किस लिए खोल दिया? सलमान खान, ड्यूटी इज ड्यूटी। चलो मैं ओके। पानी लेने गई थी? जी बाबा जी। बाबा की बच्ची, कितनी बार मना किया कि अकेली बार मत जाया करो पानी लेने, लेकिन तू है कि सुनती नहीं। बाबा जी, वो पीने का पानी नहीं था तो मैंने सोचा। बाढ़ में जाए पीने का पानी। अब तू बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। बाहर मत जाया कर अकेली। बाबा आप ठीक कह रहे हैं, मगर अगर मगर कुछ नहीं। अगर आज के बाद तू पानी लेने अकेली गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? जी बाबा जी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जाओ जाकर रात का खाना बनाओ। ठीक है बाबा जी। जिंदगी में पहली बार असल सोने के जेवरात मिले, मगर रातों की नींद उड़ गई है। हवलदार मिठा गांव के एक एक बंदे को जानता है। वो जरूर हम पर भी शक करेगा, इसलिए जरूरी है उसके छापे से पहले ही जेवरात किसी और जगह छुपाने होंगे। चल लो तुबारक, जेवरात निकाल और कहीं और छुपा दे। नहीं है, कहीं भी नहीं है। जेवरात कौन ले गया? मुबारक, ये काम मुबारक के सिवा कोई नहीं कर सकता। चोर कहीं का मुझे भी धोखा दे गया। कैसा लग रही हूँ? ऐसा लग रही है बच्ची, ये जेवर पहन के पैर खराब निकल गया था। वो हवलदार मिठा वो सारे गांव में तलाश कर रहा है। जल्दी जेवर उतार, इसको किसी महफूज जगह पे छुपाना है। हाँ, मगर कहाँ छुपाएंगे? गांव में सबसे महफूज ठिकाना अहमद चाचे का पाड़ा है। तो चिड़ी भी पर नहीं मारती। उतार। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है।
से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बुखार, बड़ी मस्तानी है महरो महबूबा महबूबा। आज तो बड़े गाने गा रहे हो। बड़े नहीं, बस छोटे छोटे गाने गा रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए लाया था। और जलेबी नहीं लाए? हाँ हाँ, जलेबी कैसे भूल सकता हूँ। मुझे पता है जलेबी तो तुझे बहुत पसंद है ना। ये लो जलेबी, खाओ खाओ। मुबारक, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम भी ख्याल रखना, जलेबी तुम्हें बहुत पसंद है। ये ना हो गया जलेबी की खातिर किसी हलवाई के साथ फंस जाओ। मुबारक, खैर मुबारक। तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे तुम्हारी हर चीज अच्छी लगती है। मेरा मतलब दिल चाहता है कच्चा पी जाऊं, नहीं नहीं कच्चा खा जाऊं। तुम्हारा रंग भी पीला पड़ रहा है। हाँ ना, मेरा रंग भी पीला। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं मुझे। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा। जुम्मा दे दे जुम्मा। मुबारक। खैर मुबारक। यार, एक हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया जेवरात छुपाए हुए। कोई बात सुन, चल जाके निकाल के ले आते हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं कोई और ही कटा ना खुल जाए। हाँ ये बात भी ठीक है। चल फिर निकाल के ले आते हैं। हाँ ना यार, चल आया। चल। यार, वो जेवर तो मैंने इधर ही रखा था। वो तो अब इधर आई नहीं। क्या? आहिस्ता आहिस्ता। क्या? ओ यार, वो जेवर मैंने इधर छुपाया था। अब वो इधर आई नहीं। ये अच्छी तरह याद है, इधर ही छुपाया था। ओ यार, मुझ पे यकीन नहीं है तो इस कटे से पूछ लो। क्यों? ये कटा जी जेवर इधर ही रखा था। यार, ऐसा करो, खुद तलाश करते हैं। तुम उधर ढूंढो, मैं इधर देखता हूँ। चलो छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, हम जेवर ढूंढने थोड़ी आए। क्या मतलब है तुम्हारा? पता खोलने आए थे ना? जी हाँ। ना जी, ये वो वो चाचा, दरअसल मुझे किसी ने बताया कि इस पे काला जादू हो गया, तो किसी ने मशवरा दिया कि काले कट्टे के काले बाल जलाकर इसके काले मुंह पे मसल दो, तो इसीलिए आए थे। सच कह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सच। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस कटे से पूछ ले। तुम्हारी शक्लें और हरकतें मुझे कुछ मशकूक लग रही है। चलो नजर देखो। नहीं जी, हम तो इधर ही हैं। और भागो, मैं पैरों को कटा न खोली, कोई कटा न खोली। यार तुम्हारे समझ नहीं आती, जेवर कहाँ गया? ऐसे यार मुबारक। खैर मुबारक। ओ यार, वो ये ना हो जेवर कहीं कट्टा ना खा गया हो। कट्टा जेवर भी खाता है? ओए, अगर कट्टा जेवर खाते हैं तो हम कट्टे खा जाते हैं। फिर तो कट्टे के पास ही जाके ढूंढना पड़ेगा, यूं करके।
ओए कटा ना खोली। वो दोनों चोर कट्टा खोलना चाहते हैं, इसीलिए बार बार आते हैं। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। और आप बेफिक्र हो जाएं जी, और मेरे होते हुए आए तो बच के नहीं जाएंगे। ये लो बंदूक, और वो दोनों अगर नजर आ जाए तो उनकी टांगें तोड़ देना। और जी उनकी टांगे ही तोड़नी है तो खर्चे की क्या जरूरत है, वो टांगे थोड़ी है। हाँ ये बात भी ठीक है। उल्लू के पट्टे, अगर मैंने शहर न जाना होता ना तो मैं उन्हें पुलिस के हवाले करके जाता। और आप बेफिक्र हो जाएं जी, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन गोली ना चलाना, महंगाई बहुत है। और नहीं चलाऊंगा जी। और ध्यान रहे कि कट्टा भी ना खोलने देना। और कट्टा खोलना तो दूर की बात है जी, वो बाड़े के आसपास भी नजर आए ना, जान से मार डालूंगा दोनों को। अच्छा ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ऐसा ना हो कि तुम गाफिल हो जाओ और वो कट्टा खोल के ले जाए। और जी मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, पर कट्टा नहीं खोलने दूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कट्टा न खोले, कट्टा न खोले। कौन है कौन है? चाचा, चाचा खुदा के लिए गोली नहीं चलाना, हम कट्टा खोलने तो नहीं आए थे। आज झूठ बोलते हो तुम, ओए तुम कट्टा खोलने आए हो। सच बताओ। ना जी बुजुर्गो, हमें क्या लेने देना कट्टे से जी, कट्टा खोलने थोड़ी आए हैं। बछड़े का नाम कट्टा रखा हुआ है। चाचा, चाचा मेरी बात गौर से सुनो। बस करो रहमत चाचा, मुझे न समझाओ। मेरा जवान बेटा कत्ल हुआ है, बड़ा आजिज बच्चा था, शहर में ईमानदारी के साथ जुआ करवाता था, लेकिन घर का सारा खर्च चलाता था। ये घर भी सूद की कमाई से बना रहा था। नौसरबाजी में तो उसकी मसाल ही कोई नहीं थी। बड़ा ही आजिज और भोला बच्चा था। बदमाशी और गुंडागर्दी में तो उसका कोई सानी नहीं था। बेगुनाह कत्ल हो गया मेरा राजू बेचारा। फिर तो उसको बैन-अवी अवार्ड मिलना चाहिए। माऊजी लता ही नहीं, माए दौड़नी। इतना लुच्चा लफंगा और बदमाश लो पर उसको तुम बेचारा कह रहे हो। अब्बा जी आप चुप करें, मुझे बात करना है। तू चुप हो, तू क्या बात करेगा इस बुढ़े हर दिमाग से जो अपने बेटे की खामियों की तारीफें ऐसे कर रहा था जैसे वो कोई कौमी हीरो। देखिए चाचा, आप हमें माफ कर दें, आप हमसे तवान ले लें। आप इस तरह करें, आप राजीनामा लिख के दे दें और केस वापस ले लें। बरखुरदार, केस और गैस
वापस नहीं हो सकती। 3 महीने हो गए हैं मेरे राजू को बिछड़े। राजू, राजू। जी अब्बा जी। राजू बेटे, राजू बेटे तुम जिंदा हो? जी अब्बा जी, मैं जिंदा हूँ। जिस टाइम गोली चली थी मैं बच के भाग निकला था, और 3 महीने इसलिए छुपा रहा केस मजबूत हो जाए और इनसे कुछ न कुछ माल वसूल कर लें। अब्बा जी ये कौन मेहमान है? मैं कौन हूँ? मेरा चेहरा देख लो, पहचाना मैं कौन हूँ? तुम तो वही हो जिसने गोली चलाई थी। और तुम भी वही हो ना जिसकी वजह से मैं 3 महीने से बुर्का पहनकर मफरूरी काट रहा हूँ। चलो मेरे साथ अभी थाने चलो और उनको बताओ कि मैं जिंदा हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं, अभी नहीं। इधर आओ। तो बेटा ध्यान रखना, कोई नया कटाना खोल देना। कोई कटाना खोले। अच्छा, तो ये बात है। हाँ जी बिल्कुल ये बात है जी। आपको यकीन नहीं आता तो आप रहमत चाचा की बेटी वो मैरो से पूछ लें, वो जानती है। मैरो तुम्हें कैसे जानती है? अब ऐसे ही जानती है जी, बस हम इतना जानते हैं कि वो रहमत चाचा की बेटी है। वो रहमत चाचा की बेटी नहीं है। हैं? तो फिर किसकी बेटी है जी? मैरो मेरी बेटी है, मेरी। मैरू आपकी बेटी है? हाँ, वो बदनसीब मेरी बेटी है। उसकी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे दिमागी तौर पे कमजोर हो गई, ज़हनी मरीजा बन गई। मेरे पास जो जमा पूंजी थी सब उसके इलाज पे लगा दी। गांव में एक मकान था वो भी बिक गया। तो फिर मैंने यहां नौकरी ढूंढ ली। नेहरू को भी साथ दे आया। सोचा था कि उसकी शादी कर दूंगा, बाकी जिंदगी आराम से गुजारूंगा। मगर रिश्ते वाले जहेज मांगते हैं, तरह तरह की फरमाइशें करते हैं, और मैं गरीब आदमी उसके लिए कुछ भी ना कर सका, कुछ भी ना। अब तो उसकी शादी की उम्र भी निकलती जा रही है कि किसी तरह नेहरू के हाथ पीले करके इस घर से उसको रुखसत करूं। मगर फजलू चाचा, हमसे जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हम ये जेवर लाए थे चाचा, ये हमारी तरफ से महरू की शादी का तोहफा है। बस ये उसको डाल के उसके हाथ पीले कर दे। पापा आपको खाना मुबारक। मुबारक। बेटी, तुम इसे कैसे जानती हो? बाबा ये वही लड़का है जिसकी मैंने आपसे बात की। अच्छा, चलो बेटी, जो अल्लाह को मंजूर, मुझे कोई एतराज नहीं। मुबारक। खैर मुबारक। बस करो, अब इस कहानी को खत्म करो। ठीक है नाज़रीन, फिर कहानी खत्म। अल्लाह हाफिज।